जय सिया राम, हरिओम। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है और मेरी जानू वैसी नहीं है। इस पर बात करने आया हूँ। लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सीरियसली बात करने आया हूँ। आप भी इसको सीरियसली लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, है ना। और अगर आप लोग वो ज्वाइन बटन को लेकर के क्लिक कर करके मेंबरशिप आपने ली है इस चैनल की, तो चैनल को आप मजबूती दे रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन, आभार। और नहीं लिया है तो चैनल को मजबूती दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। वो तब तक कहती रहती हैं जब तक कि बंद ब्रीफकेस में नहीं आ जाती, या फ्रिज में टुकड़ों में शिफ्ट नहीं कर दी जाती, या तेजाब से नहला कर, है ना, बाय बाय टाटा नहीं कर दिया जाता उनको, जय सिया राम। या फिर शरीर का आधांग इस खेत में, शरीर का आधांग उस गन्ने के खेत में नहीं मिलता, दोनों को मिला के पहचान होती रहती है। या तत्काल प्रभाव से कनपट्टी में पीतल नहीं उतार दिया जाता है, तब तक वो कहती रहती हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। दूसरी तरफ एक नई बात शुरू हुई है भैया। मैं बहुत नई बात नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन थोड़ा सा घटनाएं कम हैं, इसीलिए आप लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी जानू वैसी नहीं है। ये लड़का तब तक कहता रहता है कि जब तक पुलिस चूतर में डंडे मारकर हवालात में नहीं ठूसती है, हाथ में हथकड़ी नहीं पहनाती है, अदालत कमर में रस्सी बांध के नहीं ले जाती है, जज साहब दुष्कर्म के अपराध में हवालात में नहीं भेजते हैं सालों के लिए, और फिर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के बाद वो वापस नहीं आते हैं, है ना। एक आध की जान भी गई है, लेकिन वो आत्महत्या करने से गई है। तो मैं नई उम्र के छोरों से ये कह रहा हूँ कि बेटा, कानून जब बन गया है तो जानू वैसी हो सकती है। और बेटियां छोरियां सुन लो, जब मजहब ऐसा है तो अब्दुल वैसा ही होगा ना। अब्दुल के लिए गैर मुस्लिम जन्नत जाने का सामान है। अब्दुल के लिए गैर मुस्लिम जन्नत जाने का सामान है। उसे पटा लो, कलमा पढ़ा लो, निकाह करो, नकाब से ढको और जन्नत में अपनी सीट सिक्योर करो। ये समझ में नहीं आ रही ना। और ऐसा करने के लिए कुछ भी करो, जो भी हो सके करो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको ख़त्म करो, है ना। और पटी पटाई लड़की जब बकवास करने लगे, उसे फ्रिज में या ब्रीफकेस में सेट कर दो। गांव घर के हो तो गन्ने के खेत में सेट करो, इधर उधर जो भी चाहो करो, है ना। 28 मई 2023 को 16 साल की बच्ची को शाम में दिल्ली के रोहिणी में शहबाज डेयरी के सामने, उसी के घर के सामने 20 बार चाकू से, साहिल नाम था, हाथ में कलावा वलावा पहनता था वो। 18 मई 2022 को आप सब जानते हैं, आफ्ताब पूनावाला लिव इन पार्टनर श्रद्धा को गला घोट कर, हाँ, फिर उसको हटाना था तो वो उसने 35 टुकड़े करके फ्रिज में सेट किए थे। 19 फरवरी 2021 को दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में मियां सफ़ी खान ने एक हिंदू लड़की को निकाह करने का प्रपोजल दिया था, नहीं मानी, तो वही कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल, वो जो इबादत का मेथड है अब्दुल लोगों का। मई 27, 2023 को सीमा गौतम जो प्रेग्नेंट थी, लिव इन रिलेशन में थी मोहम्मद नावेद के साथ, सीमा ने धर्म भी बदला, कलमा पढ़ी, मतलब सीमा से जो अशुद्धि हो गई, खलास कर दिया। मियाँ जी ने बेगम के कोख के बच्चे को भी साथ साथ, है ना। वो भी कहती थी सीमा, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, लोग कहते थे। तो सिर्फ दिल्ली में 60 केसेज हैं, और ये 60 केस हुए हैं 2021 से 2023 तक, है ना। अब जानू के बारे में देखें, वो भी लिख के लाया हूँ, है ना। वो जानू के बारे में बोलने से पहले अगर आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं एक आउटलाइन दे दूं कि जब भी देखी लड़की बजी हाथ से ताली मुंह से निकली सीटी जैसी बात है, और उसका जो एंड होता है कि मुंह में जूते और हाथ में हथकड़ियाँ पहनाते हैं ना लोग, तो फिर उसको मज़ा आने लगता है। आयुषी भाटिया नाम की लड़की
दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा थी। उसने 7 सितंबर 20, 7 नवंबर 2020, 8 मार्च 2021, 8 अप्रैल 2021, 13 जून 2021, 25 जून 2021, 24 अक्टूबर 2021 को 7 अलग अलग लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए रेप के, प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाला, है ना। भला हो दीपिका नारायण भारद्वाज जो एक्टिविज्म में है और अभी आती रहती मेरे चैनल पे, कभी कभी पिछले दिनों आई थी, उन तक एक लड़का पहुंच गया, बोला बाप बाप कर रहा था, मैडम बचा लो। तो फिर लड़की का जो है वो उसकी केस बाहर आई और फिर पुलिस हुआ और नेताओं तक भी लेके गए, वो वुमेन कमीशन को भी गया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई और एफआईआर उसका कैंसिल हुआ है। वो जेल में, एफआईआर कहते हैं, उनकी जमानत कैंसिल हुई है ना। दूसरा मुद्दा है सोनिया केसवानी का। ये भी दुनिया के सामने आई दीपिका नारायण भारद्वाज के हाथों, है ना। एक लड़का उनके पास ही पहुंच गया कि मैडम बचा लो, मैं तो मर रहा हूं। तो ये भी 7 लड़कों पे दुष्कर्म का, रेप का एफआईआर करी थी। शादीशुदा थी। शादीशुदा कैसे थी? तो जो पहला लड़का जिससे शादी की उन्होंने, उसके खिलाफ भी रेप का ही एफआईआर करवाया था। तो डर के उसने शादी कर ली। तो जब शादी कर ली तो फिर बाद में भी रेप का फिर दोबारा उस पर मुकदमा किया, एफआईआर किया, 498 कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया। उससे बोला कि ये तो फिर उसको मजा आने लग गया, एक्सटॉर्शन होने लग गया। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, है ना। ओ भैया अब आप सुन लो। तो ये मेरी जान वैसी नहीं है। और जब भी लड़की देखी, बजी मुंह से सीटी और हाथ से ताली, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, कूटे जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि अमित शाह ने बना दिया है BNS, भारतीय न्याय संहिता 69 कानून। वहाँ प्रॉमिस जो है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस जो है, उसके लिए 10 साल की सज़ा दे दी है और नॉन बेलेबल अपराध बना दिया है। ठोके जाओगे तुम लोग। और ये भी नहीं लिखा है कि लड़की गलत करेगी, जेंडर न्यूट्रल भी नहीं है, और वो कितनी बार कर सकेगी ये भी नहीं क्लियर किया हुआ है। मारो, पीटो, ठोको, ये दुनिया है। और उसके अलावा भी एक और लाइन सुन लो, UCC आ रहा है ना उत्तराखंड में, वहाँ ये है कि भैया लिव इन में भी रहोगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो लिव इन में रहोगे, लड़की चाहेगी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो, वो खुला नहीं चाहती है, लोगों को नहीं बताना चाहती, तो रजिस्ट्रेशन करा पाओगे। लेकिन जब लिव इन से भागोगे तो फिर 69 आएगा ना मिसा का। रेप केस में अंदर ठोके जाओगे ना, 10 साल की सजा है ना। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, ये भूल जाओ, वैसा ही है। और कैसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने बताया है, ऐसा ही है। और मेरी जानू ऐसी नहीं है, नहीं हो सकती है, नहीं है, मान लो। लेकिन कानून है, वो ऐसी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो भैया छोड़ो, या किसी भी उम्र के आदमी, ये जो कानून बना दिया है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुद को मजबूती दीजिए, अच्छा खाइए, पैसा कमाइए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए और कहीं भी फिसलिए मत, नहीं तो मेरा जानू ऐसा नहीं है कहते फिरेंगे। हथकड़ी लगाया जाएगा, कमर में रस्सी बांध के अदालत जाएंगे, जेल में जाएंगे, ठोके जाएंगे, पीटे जाएंगे, समाज में बदनामी होगी। और ये कानून के तहत जो स्त्रियां हैं उसे भी मैं बता रहा हूं कि एक सेक्स कमोडिटी बना दिया है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, यानी कि किसी प्रॉमिस के लालच में अब अपना शरीर दे सकती हैं किसी को। इस हद तक नीचे गिरा दिया है भारतीय तंत्र को, कानून तंत्र को, भारतीय समाज को। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था राष्ट्र में हो, संघर्ष कीजिए, कभी होगा तो सब कुछ बदलेगा, सत्ता बदलेगी, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था होगी तो ऑटोमेटिकली सब ठीक होगा, नहीं होगा तो ख़त्म होइएगा। संभल के तो रहिए। ये जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके सदस्यता ले लिया है तो फिर धन्यवाद, अभिनंदन। नहीं लिया है तो लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, रखिए भी, अपने बच्चों तक भी इस बात को कहिए, खुल के कहिए, समझा के कहिए कि पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, लड़कियां तो सबको नसीब होती हैं यार। वो हासिल करो जिसके लिए मेहनत लगती है, जो तेरी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, जो संस्कार में है, जो संस्कृति में, उसके तरीके से जीना शुरू करें। जय सिया राम, हरिओम।